Great Expectations by Charles Dickens. It's very interesting novel. But in this story, Great Expectations, only the character name Pip is discussed. How he spent his whole life, what were Pip's expectations. Before reading about his life, we will learn about the difference between the story and the novel. What do you think? Is it novel or story? Let's see. What is the difference between a story and a novel? Story is shorter than novel, but novel is longer than story. कैसे पता चलता है कि स्टोरी जो है वो शॉर्ट और नॉवल लॉन्ग है? इनके वर्ड्स को देखा जाएगा। स्टोरी के जो वर्ड्स हैं वो 1000 to 10,000 वर्ड्स होते हैं, और अगर नॉवल के वर्ड्स को देखा जाए तो नॉवल के वर्ड्स जो हैं वो 50,000 to 70,000 वर्ड्स होते हैं। स्टोरी में कैरेक्टर्स को देखा जाए तो 1 और 2 कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन नॉवल में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। और स्टोरी को जो है वो एक ही सिटिंग में बैठ के 1 और 2 आवर्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉवल में हम ऐसा इंटेंड नहीं कर सकते, ऐसा इरादा नहीं रख सकते कि हम नॉवल को जो है वो सिंगल सिटिंग में ही बैठें, एक दफ़ा में ही बैठें और सारा नॉवल पढ़ दें। नॉवल और स्टोरी के डिफरेंस से हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो हम ग्रेट एक्सपेक्टेशन को पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली स्टोरी है, नॉवल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द ट्रांसलेशन। The novel Great Expectations, ये नॉवल अजीम तौक़ात वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स ने इसे लिखा था। अ फेमस, एक मशहूर इंग्लिश ऑथर, अंग्रेज़ी के मुसन्निफ़ ने। द स्टोरी टुक प्लेस, ये कहानी रूनुमा हुई इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। द मेन करेक्टर इज़ कॉल्ड पिप, मरकज़ी किरदार को पिप कहा जाता है। वी रीड, हम पढ़ेंगे अबाउट हिज लाइफ, इसकी ज़िंदगी के बारे में, फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड, उसके बचपन से लेके उसकी जवानी तक। दिस स्टोरी बिगेंस, कहानी शुरू होती है, व्हेन, जब पिप वॉज अ लोनली ऑर्फन, जब पिप तन्हा यतीम था। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर, इसकी परवरिश इसकी बहन ने की थी। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड विद हिम, वो उसके साथ बहुत सख्त थी। यहाँ पर स्ट्रिक्ट एंड हार्ड का मतलब सख्त है, यानी सख्त मिजाज थी वो अपनी भाई के साथ। हिज बेस्ट फ्रेंड, उसका बेहतरीन दोस्त, वॉज जो, जो था। हिज सिस्टर्स हस्बैंड, उसकी बहन का शोहर। ही वॉज काइंड एंड वार्म हार्टेड, वो हमदर्द था, मीन वो नरम दिल था, नरम मिजाज था। अगर हम कंपैरिजन करें उसकी बहन की निस्बत तो। ही लव पिप, वो पिप से मोहब्बत करता था, एज इफ़ ही वर हिज ओन सन, जैसे वो उसका अपना बेटा है। जो है ना वो पिप से बिल्कुल ऐसे मोहब्बत करता था जैसे वो उसका अपना बेटा है। वन डे, एक दिन, पिप गेव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, पिप ने कुछ खाने पीने की चीज़ें दी, टू अ प्रिजनर, कैदी को, हु हैड escaped फ्रॉम प्रिजन, जो कि जेल से फरार हो चुका था। प्रिजनर वो होता है जो जेल से फरार होके आया हो। द मैन वॉज रिकैप्चर्ड, उस आदमी को दोबारा पकड़ लिया गया, रिकैप्चर्ड दोबारा पकड़ लिया गया बाय सोल्जर्स, सिपाहियों ने, एंड टेकन अवे, और ले गए। बट ही नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो कभी नहीं भूल सका, पिप्स काइंडनेस, पिप की हमदर्दी को। पिप ने क्या हमदर्दी की थी उस प्रिजनर के साथ? उसने ये हमदर्दी की थी कि उसने पिप ने अपने घर से खाने पीने वाली चीज़ें लाकर एक कैदी को दी थी जो कि भूखा था। लेटर, बाद में, पिप वॉज टोल्ड दैट, पिप को बताया गया था, ही वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ मनी, कि उसको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। दिस वॉज सो डैट, ये इसलिए था, ही कुड रिसीव अ गुड एजुकेशन, ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके, इन लंदन, लंदन में, एंड बिकम अ बेटर पर्सन, और एक बेहतरीन इंसान बन सके। इन लंदन, लंदन में, पिप स्टडीड हार्ड, पिप ने सख्त मेहनत की। ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली, उसे बाकायदगी से पैसे मिलते थे। बट ही डिडंट नो, लेकिन वो ये नहीं जानता था, वेयर, और कहाँ से, और हु इट केम फ्रॉम, और किस से आ रहे हैं। ही लिव्ड इन अ फ्लैट विद द यंग मैन, वो एक नौजवान आदमी के साथ फ्लैट में रहता था। हु हैड लिटल मनी, जिसके पास बहुत कम पैसे थे। बट हु वर्क फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट, लेकिन वो एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए काम करता था। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? किसी नुकसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीमा करवाना, और एजेंट का मतलब होता है नुमाइंदा। दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन जाते हैं। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, पिप वॉज विजिटेड बाय अ प्रिजनर, पिप उस कैदी से मिलता है, होम
जिसकी ही हैड हेल्प एज अ चाइल्ड, उसने बचपन में मदद की थी। द मैन हैड बीन सेंड, उस आदमी को भेजा गया था विद अदर कन्विक्ट्स, दूसरे मुजरिमों के साथ, टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, कन्विक्ट का मतलब होता है मुजरिम। एंड हैड बिकम अ वेरी वेल्दी फार्मर देयर, वहाँ पर वो जाकर एक अमीर किसान बन जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि जब पिप जो है वो अपने घर से खाने पीने की चीज़ें लाकर एक कैदी को देता है और वहाँ पर सोल्जर्स आकर उसको रिकैप्चर कर लेते हैं और उसको वो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में उसको सेंड किया जाता है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो दोबारा से फरार हो जाता है उन सोल्जर से और वहाँ जाकर वो एक अमीर किसान बन जाता है। ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। इन फैक्ट, दर हकीकत, ही वॉज द वन, ये वही था, दैट पिप्स अलाउंस केम फ्रॉम, जहाँ से पिप का खर्चा, उसका वजीफ़ा आता था। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, पिप टू हैव द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन एंड मनी, के पिप फ़ायदे हासिल करे तालीम के और पैसे के। ऑल दो, हालांकि, ही वॉज नॉट अ जेंटलमैन हिमसेल्फ, हालांकि वो खुद से एक शरीफ आदमी नहीं था। एक्चुअली, दरअसल, ही वॉज स्टिल, वो अभी तक वांटेड, मतलूब था, बाय द पुलिस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की पुलिस को। पिप एंड हिज फ्रेंड, पिप और उसके दोस्त, डिसाइडेड, ने फैसला किया, दैट लंदन वॉज टू डेंजरस, कि लंदन बहुत खतरनाक था, फॉर द वांटेड मैन, उस मतलूब आदमी के लिए। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट पिप शुड टेक हिम अब्रॉड, के पिप को इसे बैरून मुल्क ले जाना चाहिए। एज दे अटेम्प्टेड टू बोर्ड अ शिप, जैसे ही उन्होंने समुद्री जहाज में सवार होने की कोशिश की, ही वॉज कॉक बाय द पुलिस, तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। एट हिज ट्रायल इन कोर्ट, अदालत में उसके मुकदमे की समाअत में, ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द जज, जज ने उसे मौत की सजा सुनाई। बिफोर, इससे पहले, ही कुड बी हैंग, इसे फांसी दी जाए, ही डाइड इन प्रिजन, वो जेल में ही मार गया। बाय लॉ, कानून के मुताबिक, ऑल हिज मनी, उसका तमाम पैसा, बिलोंग टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का था। सो पिप हैड टू फाइंड अ जॉब, अब पिप को नौकरी तलाश करनी थी, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, खुद की कफालत करने के लिए। ही बिकेम अ क्लर्क, वो क्लर्क बन गया, इन हिज फ्रेंड ऑफिस, अपने दोस्त के दफ्तर में। ईयर्स लेटर, सालों बाद, ही बिकेम अ पार्ट ओनर, वो मालिक बन गया, ऑफ द इंश्योरेंस फेम का। सो ही हैड अ सक्सेसफुल कैरियर, अब उसके पास एक कामयाब पेशा था, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, अपने कोशिशों के नतीजे में, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्चून, ना कि उस खुशकिस्मती की वजह से, डैट ही हैड बीन प्रोमिस, जिसका उससे वादा किया गया था। दिस इज़ ऑल अबाउट पिप। पिप को बचपन से ही, अपने चाइल्डहुड से ही एजुकेशन हासिल करनी थी, अपना जो स्टेटस है उसको चेंज करना था। पिप ने एफर्ट्स की अपना अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए, अपने स्टेटस को चेंज करने के लिए। जब उसका वजीफ़ा आना बंद हो गया, उसको ख़र्चा मिलना बंद हो गया, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने खुद से जॉब ढूंढी, उसने खुद को सपोर्ट किया और अपना जो है एक सक्सेसफुल करियर बनाया।